greeting everyone. Now we will discuss about will and shall. How we can use them? Shall is used with first person. Our first person is I and me. And second person and third person you. Third is he, she, it or they. Will can be used with second and थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे. और सेकंड और थर्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे. ये हमें ध्यान रखना है. अभी क्या है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन कई बार हम इसको अपोजिट यूज करते हैं. ठीक है, हम जो शैल है उसका यूज हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करते हैं, और जो विल है उसको हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज करते हैं. तो जब भी हम आई के साथ किसका यूज करेंगे? आई और वी के साथ अगर हम विल का यूज करते हैं तो वो किसको दिखाता है? वो विलिंगनेस को, इंटेंशन को, डिटर्मिनेशन को. विलिंगनेस क्या होती है? किसी की इच्छा, मतलब किसी चीज को काम करने की. जैसे आई विल हेल्प द पुअर. ठीक है, जैसे आई विल हेल्प द पुअर. नेक्स्ट, और उसने क्या बताया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी विल मीट सून. तो क्या है? किसी की विलिंगनेस, किसी मन की इच्छा. तो वो क्या बता रहा है कि हम जल्द ही मिलेंगे. वी विल बाय ए कार. तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, कि हम एक जो कार है वो खरीदेंगे. तो अभी उसने डिटरमाइन किया है, ये अपने मन में बनाया है, अब मन वो बना रहे हैं कि वो कार खरीदेंगे. तो जब हम इस तरह की चीजें दिखाते हैं तो वहां पर हम आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का, ना कि शैल. जब हम यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करेंगे. तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? वो हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रॉमिस के लिए. और दूसरा हम किसके लिए यूज करते हैं? थ्रेट के लिए. तो यहाँ पर देखिए अभी क्या कहता है वो, जैसे यू शैल डाई फॉर इट, तुम्हें इसके लिए मरना पड़ेगा. तो ये क्या है? ये थ्रेट के लिए यूज किया गया है. शी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिसडीड्स. ये भी क्या है? धमकी है कि उसके बुरे व्यवहार के लिए उसको क्या है? वो जो है पनिश किया जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए ही शैल गेट ए रिवॉर्ड. तो जो रिवॉर्ड है वो उसे मिलेगा किस चीज के लिए? उसकी फेथफुलनेस के लिए. नेक्स्ट देखिए यू शैल गेट लीव टुडे. तो ये जो दो है ये प्रॉमिस को शो करते हैं और ये दोनों थ्रेट को. तो जब ये अपोजिट हो जाते हैं तो इनका मीनिंग भी क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है. अगर हम इसको रूल के अकॉर्डिंग यूज करते हुए जाते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी. सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ क्या यूज होता है? विल. तो लेकिन जब हम इसको अपोजिट करते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. ये वो हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है. अभी जो नेक्स्ट रूल आता है वो क्या आता है? शैल आई. शैल बी और शैल आई जो है वो किसके लिए यूज होता है? ऑफर या फिर सजेशन के लिए. यानी कि जब हम सामने वाले को कोई सजेशन दे रहे हैं या हम उसके किसी काम को करने के लिए उसे ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? शैल आई या शैल बी. फॉर एग्जाम्पल शैल आई सिट द विंडो. क्या मैं विंडो बंद कर दूं? तो सामने वाले से वो क्या है? मतलब उसके सजेशन ले रहा है कि विंडो को बंद कर दिया जाए, ऐसा उससे पूछ रहा है. शैल बी सिट डाउन हियर. तो क्या वो यहाँ बैठ सकती हैं? ऐसा वो पूछ रहा है. शैल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू. तो ऑफर कर रहा है कि तुम्हारे लिए मैं इस लेटर को पोस्ट कर दूं. तो ये जो यूज है वो किसका है? शैल आई और शैल बी का. जब हम शैल आई और शैल बी यूज करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, जब वो आ जाता है तो वो किसको शो करता है? ऑफर और सजेशन को. नेक्स्ट है शुड. हम शुड का कहाँ पर यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो हम नरेशन में इसका यूज करते हैं. दूसरा हम इसका यूज करते हैं एडवाइस या फिर किसी की ड्यूटी को बताने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए. और नेक्स्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेशन. जब कई बार हमें किसी को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन होती है, तो या किसी चीज को लेकर के हम कोई अंदाजा लगाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कभी कभी शुड का यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल पढ़े वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इट शोज
इट्स अ ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, या कोई हमें सामने वाला एडवाइस भी कर सकता है। ये तीनों चीज हो सकती है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स, वी शुड फॉलो द स्कूल्स रूल्स, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम जहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, जैसे वी शुड सेव अवर कंट्री, हमें अपने देश को बचाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब भाई जो आर्मी पर्सन है वो वहां पे रक्षा करेगा, हम जो लोग हैं हम यहाँ पर जो भी हमारी ड्यूटीज बनती हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो ऐसा वो बोला जाता है, जैसे वी शुड ऑबे आवर ड्यूटीज, हमें अपनी ड्यूटीज जो है उनकी पालना करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब क्या दिखाया जाता है, ऑब्लिगेशन है, कोई ड्यूटी है या कोई एडवाइस है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, शुड। सेकेंड देखिए, आई सेड दैट आई शैल गो, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट से चेंज की गई है। आई सेड दैट, आई यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, शेल का, तो शेल किस में चेंज होता है, शुड में। डायरेक्ट में ये शेल दिया हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है, शुड गो। नेक्स्ट है, वेयर इज रमेश, रमेश कहाँ है, तो ये है एक्सपेक्टेशन वाला सेंटेंसेस, ही शुड बी इन हिज रूम एट दैट टाइम, इस टाइम पर उसे अपने रूम में होना चाहिए। तो ऐसी चीजें जब हमें कहीं किसी चीज को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन होता है तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मस्ट, मस्ट जो है उसका हम कहाँ पर और क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या बताया है, कंपल्शन, किसी भी चीज को जैसे हमें ये करना ही पड़ेगा, जब किसी के लिए कोई कंपल्शन होती है, मजबूरी होती है कि वो काम उसे करना ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, किसी भी चीज को लेकर के जब इंसान का मतलब एक पूरा उसके ऊपर बिलीफ होना, विश्वास होना कि ये काम उसे करना ही है वो। और ऑब्लिगेशन क्या होता है, जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वो। तो ये जो तीन यूज हैं ये किसके हैं, मस्ट के लिए यूज किए गए हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो हमारी ड्यूटीज को भी एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, तो ये उसका क्या है, कंपल्शन है कि जो सर्वेंट होता है, जो नौकर होता है, उसे अपने मालिक की बात माननी होती है। नेक्स्ट है, यू मस्ट रीड दिस बुक बिफोर यू रीड दैट, कि ये बुक पढ़ने से, जो वो पढ़ना चाहता है उससे पहले तुम्हें ये पढ़नी पड़ेगी, इसको इंसिस्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। नेक्स्ट है, एवरीवन मस्ट ग्रो एंड पेरिश, तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये एक पूरा मान लेना इस चीज को कि क्या कहता है कि एवरीवन मस्ट ग्रो एंड पेरिश, हर किसी का क्या है, इसको ग्रो होना है, जो ग्रोथ है वो हर किसी की होनी है, और पेरिश क्या होता है, विनाश। तो जिस भी चीज की ग्रो हुई है, जो उगा है, उसका खत्म होना निश्चित है। लाइक दैट ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, हर किसी को मरना है, कोई पहले और कोई बाद में। तो ये क्या है, एक बिलीफ है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन के एग्जांपल हम देखते हैं, यू मस्ट पे योर फीस बाय द 10th नवंबर, आपको 10th नवंबर तक अपनी जो फीस है वो देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ अवर कंट्रीज, ये क्या है, हमारी ड्यूटीज है। ऑब्लिगेशन क्या होती है, ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य होते हैं वो हमें करने ही होंगे। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। नेक्स्ट है अब हमारे पास वुड, वुड का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले नरेशन, जो हर बार हम कोई भी मॉडल होता है, मैंने तुम्हें बताया कैन जैसे वुड में चेंज होता है, मे, माइट में, शेल, शुड में, ऐसे ही विल किस में चेंज होता है, वुड में। शी सेड दैट शी वुड गो। आफ्टर दैट हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी काम को करने का वो हैबिचुअल रहा है, रेगुलर वो काम को करता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या लगाते हैं, वुड। और जो हैबिचुअल एक्टिविटी होती है पास्ट की फॉर्म की, जिसमें ये दिखाया गया कि बार बार वो काम करता है, उसके लिए हम यूज टू भी कर सकते हैं, यूज्ड टू भी आप यूज कर सकते हैं। तो वुड की जगह पर आप यूज्ड टू यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सेंस किसकी दे रहा हो, जब सेंस दे रहा हो कोई भी हैबिचुअल किसी का एक्शन है, पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन है, ऐसी सेंस में हम वुड की जगह पर यूज टू भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं।
तो अभी उसने क्या कहा, जो हैबिचुअल एक्टिविटी है किसी के पास्ट का, तो वो जैसे शी वुड सेंड मी ग्रीटिंग्स ऑन माय बर्थडे, वो मुझे मेरे बर्थडे पर ग्रीटिंग्स भेजा करती थी। तो यहाँ पर आप वुड की जगह यूज्ड टू लगा सकते हैं। नेक्स्ट, शी वुड गो फॉर स्विम इन द सी, वो स्विमिंग के लिए कहाँ जाती थी, सी में। तो वो क्या है, उसकी जो हैबिचुअल उसकी एक्टिविटी थी, लेकिन कब की, पास्ट की, वो पहले जब किया करती थी। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी पढ़ चुके हैं, हम वुड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वुड होता है उसमें साथ में जो रिक्वेस्ट करते हुए आपके सामने एक मतलब विश भी वो डालता है कि जैसे इसने कहा कि वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप जो है चाय लेंगे। तो वो सामने पूछ रहा है कि जो आपको ऑफर किया उसने साथ में चाय भी बताई है कि चाय लेंगे या नहीं। तो वो क्या है, आपको साथ में एक ऑप्शन भी दे रहा है कि आप क्या लेंगे। तो ये होता है, तो वुड और वुड हम दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश। विश क्या होता है, जब हमारी इच्छा होती है, किसी के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं, तो वुड दैट आई वर ए किंग, काश के मैं एक राजा होता। ठीक है, ऐसे कई बार आता है कि वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता। जब क्या है, हम ऐसी उम्मीदें लगाते हैं, जो सोचते हैं, जो हम फिलहाल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या लगाते हैं, वुड। नेक्स्ट फिर क्या कहता है, इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन, ऐसी चीजें जो पॉसिबल मतलब अभी उस टाइम पर वो नहीं है, लेकिन उन चीजों के बारे में सोचना। तो वो क्या कहता है, इफ आई वोन ए लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती, आई वुड बिल्ड ए थिएटर, तो मैं क्या करूंगा, थिएटर बनाऊंगा। तो ऐसी चीजें जिनकी अभी पता ही नहीं है कि वो जीतेगा या नहीं। जैसे क्या कहता है, इफ आई वर ए कॉस्मोनॉट आई वुड टेक यू टू द मून, अगर मैं कॉस्मोनॉट बना तो क्या कहता है कि वो उसे कहाँ लेकर के जाएगा, मून। तो ऐसी चीज अनरियल कंडीशन, जिसका भी कुछ है नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचना और उसके अंदाजे लगाना, इमेजिनरी करना, तो ये वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वर्ड का। नेक्स्ट, अब यूज टू का एक यूज हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि वो हैबिचुअल एक्शन बताता है, किसका, पास्ट का। कब, अभी हमने जब वुड के साथ किया था तो हमने कंपैरिजन किया था, वुड और यूज टू को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन सेम होनी चाहिए कि किसी का पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताया हुआ होना चाहिए। तो जैसे ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी संडे, ऐसे ही शी यूज्ड टू प्ले टेनिस व्हेन शी वाज हियर, वो हैबिचुअल थी टेनिस खेलने की जब वो यहाँ पर थी। अभी जो इसका नेक्स्ट यूज है वो क्या है कि ए स्टेट ऑफ द थिंग दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, यानी कि जैसे कई बार ऐसे होता है ना, हम ऐसे बात करते हैं कि पहले कभी यहाँ पर ये हुआ करता था, अब इसकी जगह ये बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। मान लो आप जैसे कहीं से किसी गली के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये जो गली का कॉर्नर है ना, यहाँ पहले कभी स्टेशनरी की दुकान हुआ करती थी, और अब मान लो वहां पे किसी ने कोई भी दूसरी शॉप बना ली है या किसी ने घर बना लिया है, तो उस बात को दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे, यूज्ड टू। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज्ड टू बी स्कूल वेयर देयर इज ए बैंक नाउ, जहां पर ये बैंक बना हुआ है, यहाँ पहले कभी क्या हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था। तो ऐसी कुछ बिल्डिंग्स चेंज हो जाती हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज टू। जैसे थिंग्स यूज टू बी वेरी चीप ड्यूरिंग दोज डेज, कई बार हमारे बड़े कहते उन दिनों चीजें बड़ी सस्ती हुआ करती थी, तो क्या कहता है कि थिंग्स यूज टू बी वेरी चीप ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों यहाँ जो चीजें थी वो बड़ी सस्ती हुआ करती थी। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।